उत्तर प्रदेश के प्राचीन वैभव को पुनर्स्थापित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये कहना है मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ पर मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष ने ये बात कही। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि एक समय वह भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश में कोई आने को तैयार नहीं था, पर योगी आदित्यनाथ ने जब से मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ कमान संभाली है, तब से यूपी का प्राचीन वैभव अब पुनः पुनर्स्थापित होने लगा है। कानून व्यवस्था की बात हो, निवेश लाने की, स्वास्थ्य क्षेत्र की सुदृढ़ता, गरीबी उन्मूलन या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा हो, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हर दिशा में सफलतापूर्वक कदम बढ़ा दिए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर बुधवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ से वह कई भूमिकाओं में मिलते रहे हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में वह भक्ति योग का मार्ग दिखाते हैं, तो उसी के समानांतर राजनेता के रूप में कर्मयोग का भी रास्ता बताते हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में उनकी अपनी जो साधना है वो तो प्रेरणादायी है ही, कर्मयोग के मार्ग पर चलते हुए एक राजनेता, सांसद और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने भगवान गोरखनाथ की धरा पर आगमन का आमंत्रण पाने के लिए खुद को सौभाग्यशाली भी बताया। नरेंद्र सिंह तोमर ने गोरक्ष पीठ के प्रकल्प महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के व्यापक लोक सरोकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी आध्यात्मिक संस्था, पीठ या मठ सामान्यतः भक्ति योग की प्रेरणा देती है, पर गोरक्ष पीठ एक ऐसी संस्था है जो भक्ति योग के साथ कर्मयोग में रत होकर इसकी प्रेरणा देकर नागरिकों के जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। इस परिप्रेक्ष्य में गोरक्ष पीठ और इसकी संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद समूचे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि कोई संस्था शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है तो कोई तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, पर बात जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की जाती है तो हमारा ध्यान सर्वांगीण विकास और लोक कल्याण के परम वैभव की समग्र योजना की तरफ जाता है। आज इस परिषद के द्वारा 50 से अधिक संस्थाओं का संचालन करना अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए जो काम किया है वह अपने आप में अद्भुत है और निश्चित रूप से प्रेरणादायी भी। नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि आजादी के बाद देश के भविष्य के लिए योग्य नागरिकों की तालिका खड़ी करने की दूरदृष्टि से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी ने एमपी शिक्षा परिषद के जिस बीज को रोपा और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी ने उससे निकले पौधे को सींचा, वह आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। इसकी छाया में सारा पूर्वांचल आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। नहीं होता था, मैं आदित्यनाथ जी महाराज को जब यहाँ की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेवारी दी तो आज हम दुनिया भर में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन वैभव था उस वैभव को पुनर्स्थापित करने का काम योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों से इस उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ। यह हम सबको लोगों के लिए निश्चित रूप से गर्व करने योग्य बात है। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ, उनका अदम्य साहस और कठोर परिश्रम के कारण आज भारत की साख सारी दुनिया के मानचित्र पर तेजी के साथ स्थापित हो रही है। सदा को आगे बढ़ाने के लिए, कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें किन चुनौतियों का सामना करना है और किस भाव के साथ, और अगर आप उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो आपके पास एक ही पक्ष आपके सामने आएगा। अगर टीम है तो टीम वर्क जहां पर होगा, टीम की भावना जहां पे होगी, वो सफलता आपको दिलाएगी। जहां पे आप एकल प्रतियोगिता में हैं तो वहां पर आपका एकाग्र भाव होने के साथ साथ कठिन परिश्रम आपको सफलता दिलाएगी। जीवन में इसके अलावा परिश्रम आपका एकाग्र भाव के साथ
उसके साथ जुड़ना और टीम भावना के साथ कार्य करने के अतिरिक्त जीवन में सफलता का और दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के सदस्य सचिव प्रोफेसर राजीव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को विषयों की सीमाओं से परे कर दिया गया है। विद्यार्थी किसी भी स्ट्रीम से खुद को और किसी और स्ट्रीम में शिफ्ट कर सकते हैं। NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा और रोजगार को एक बड़ा व्यापक क्षेत्र बना दिया है। इस शिक्षा नीति से विद्यार्थी अपनी डिग्री को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रोफेसर राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दी है। तकनीकी शिक्षा आज 12 भारतीय भाषाओं में ग्रहण की जा रही है। ये शिक्षा नीति युवाओं को आज की आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार उन्मुख होने के लिए प्रेरित करती है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।